आज विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 400 क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो फटाफट से आप अंतिम तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है आप अंतिम तक देखिएगा। बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी। तो मात्र एक वीडियो देख लीजिए, रिवीजन आपका हो जाएगा, और आपको पहले से क्वेश्चन का उत्तर पता होगा तो आप कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप पूरा फाइनल वीडियो देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप अंतिम तक वीडियो को देखिए और परीक्षा में जाकर के धमाल मचा दीजिए। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि समतल दर्पण में क्या होता है। तो समतल दर्पण में आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बीच होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, याद करके रखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में पूरे 400 क्वेश्चन बताने वाले हैं, 5 मॉडल सेट सॉल्व करेंगे। ये पहली बार होगा कि 5 मॉडल सेट मात्र एक वीडियो में कंफर्म होगा। आपको 400 क्वेश्चन आपको याद होगा, वीडियो को कहीं छोड़ के नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, किसके कारण होता है? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है, आपका ए नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। और भी सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको आगे से वीडियो मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वह कैसा होता है? सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि हरा होता है। एकदम एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए और परीक्षा में जाकर के धमाल मचा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। प्रश्न कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह कौन सा रोग होता है? तो होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हमसे तेजी से जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको पता है तो नहीं पता है तो ध्यान से सुनते जाइए। एक बार नहीं होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन कंफर्म कर लीजिए। 400 क्वेश्चन समझे, जिस बच्चे को 400 क्वेश्चन 5 सेट याद हो जाएगा समझे, वो तो परीक्षा में धमाल मचा देगा। इसलिए वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, पूरे अंतिम तक देखना है। आज ठान लेना है, जैसे कि हम ठान लिए हैं कि पूरे 5 सेट जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक कहीं जाएंगे नहीं, वैसे भी आपको ठान लेना है कि कहीं जाना नहीं है आपको। प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो याद करके रखिएगा, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य के प्रकाश भी होना चाहिए, H2O और CO2 भी होना चाहिए, लेकिन इनमें से सभी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो बिल्कुल बाबू जो मिट्टी है इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस की क्षमता जो है वह 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी जो होगी निकल के कितनी आएगी? तो आप सभी को जानते ही हैं कि P बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है, किसमें? मीटर में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन किसमें दिया गया? सब सेंटीमीटर में। क्या हो जाएगा? 100/f हो जाएगा। अब P का वैल्यू कितना दिया गया? 1 दिया गया, तो 1 बराबर 100/ क्या हो जाएगा? यहाँ पे f हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे, f बराबर हो जाएगा 100। अब ये उत्तल लेंस कह रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा, क्योंकि चीन पर पैटिनियम कहती है कि उत्तल लेंस में अगर रहता है फोकस दूरी तो क्या होती है? धनात्मक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसी पे आधारित है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है कितनी है? -15 सेंटीमीटर है। दर्पण का जो लेंस होगा वह संभवतः किस प्रकार का होगा? तो ये दोनों का दोनों अवतल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी आपको हमने ऊपर बताया कि चिन्ह प्रपाटी नियम कहती है अगर उत्तल रहता है तो धनात्मक में होती है और अवतल रहता है तो ऋणात्मक में होती है। तो ये दोनों दूरियां क्या करिए? ऋणात्मक में है, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है बाबू? तो सामान्य नेत्र की दूर बिंदु हमने आपको बताया था कि 25 ये अनंत होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और निकट की बात करता है तब आपका 25 सेंटीमीटर में होता है, इस बात को याद करके रखना है, एकदम दिमाग में आपको बैठा लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, फटाफट से आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तक कर दीजिए, क्योंकि पहली बार इतनी मेहनत से आपको बनाई जा रही है, बहुत बोलना पड़ रहा है, इसमें बहुत मेहनत लग रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सभी बच्चे लाइक करेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं, इसमें कदर कंजूसी करना नहीं है, मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी। बस मात्र एक वीडियो ही देखिए, काफी लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है वो उस नेत्र में कौन सा दोष हो जाता है? तो देखिए जो नेत्र जो है निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा, इसका मतलब हो गया कि वो दूर की वस्तु को देखेगा, तो दूर की वस्तु देखेगा इसका मतलब हो गया कि वो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, क्योंकि जो नेत्र देखता है वही दोष होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ये आपको हमने ट्रिक
बताया हुआ था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पत्ति किसकी होती है? तो ग्लूकोज की होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो याद करके रखिएगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो है वह लीवर है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सभी बच्चे जवाब देंगे कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है किसके कारण होता है? ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग तो वह आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। आजकल आप देख पा रहे हैं कि घेंघा रोग बहुत कम हो रहा है, क्योंकि नमक जो आ रही है वह पूर्ण रूप से आयोडीन युक्त आ रही है, इसलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में याद करके रखिएगा बाबू कि मानव नेत्र में दोनों का दोनों उत्तल लेंस होता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर जो होगा बिल्कुल जो होगा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो मानव जो नेत्र है वह वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आपको छोड़ के नहीं जाना है जब तक 5 सेट कंप्लीट नहीं होता है, आपको एकदम ठान लेना है, जैसे कि हम ठान लिए हैं कि कहीं जाना नहीं है जब तक 5 सेट कंप्लीट ना हो जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि टिंडर प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। टिंडर प्रभाव प्रकाश की परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन के प्रकाश के प्रकीर्णन को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? आपको ये याद करके रखना है, इंटर में जाइएगा तो ये विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका राइट जवाब होगा 6.25 × 10⁻18, यानी कि 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है क्या चीज कि एक एमीटर का परिसर जो है वह 0.3 एम्पियर है, और इस एमीटर के स्केल पर जो है वह डिवाइसों की संख्या कितनी है? 30 डिवाइस इससे जोड़ी गई है, तो उस एमीटर का अल्प मापांक जो होगा वह कितना होगा? तो याद करके रखिएगा, हमने आपको इसको ये डिवाइड करके आपको बताया था कि 0.01 होगा एम्पियर, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर निकल के आएगा, ये डी नंबर माफ कीजिएगा, डी नंबर जो होगा ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि थायरॉक्सिन का श्रवण किससे होता है? थायरॉक्सिन का श्रवण जो होता है वह थायराइड ग्रंथि से ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न का जवाब सही दे पाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है? नेफ्रॉन होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। और याद करके रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपकी, या इसमें आपको ये नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए आपके एग्जाम में देता है, तो उसे आप याद कर लीजिएगा कैसे बनता है। एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस हम करा दें। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि प्रैक्टिस के लिए सर एक बार बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? तो वह उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि विद्युत आवेश का सही मात्रा सर होता है ऑप्शन डी नंबर, यानी कि कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि अतिभारण के जो समय होता है वो विद्युत परिपथ को जो धारा का मान होता है, विद्युत परिपथ में जो धारा का मान होता है, विद्युत धारा का मान होता है क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि तेजी हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जिस समय अतिभारण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणीबद्ध में 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। पहली कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर आपसे पूछ रहा है कि पहली सिरों के बीच के विभवांतर कितना होगा? तो याद कर लीजिए 8 ये वोल्ट होगा, और इसमें चेंजिंग नहीं किया जाएगा। चेंजिंग आता है तो उसे आप लोग तो जानते ही हैं सॉल्व करने का। इसको हम आप कहते हैं कि सर इस पे आप लोग आप जो है वीडियो बना दीजिए स्पेशल कि कैसे ये निकाला जाता है, हम आपको बता देंगे जिससे कि दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन जो स्रावित होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो देखिए पुष्पी पौधे में बाबू लैंगिक जनन होता है, वह किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है? तो याद कर लीजिएगा कि वो होता है फूलों के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया था, जल्दी से इंस्टॉल कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको ऐप हमारी मिल करके मिल जाएगी, आप लोग वहां से तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित जो रोग है वो कौन ऐसी रोग है? तो याद करके रखिएगा कि वो गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, यानी कि इनमें से जो है सभी आपका जो होगा राइट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सरल विधि कौन सी है? तो सरल विधि कंडोम है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या नियोजन के लिए जो है आपको पुरुषों के लिए अपनाई जाने वाली एक सरल विधि होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एकदम सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सभी प्रश्न है बाबू, मिस मत कीजिएगा। एक भी प्रश्न को रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, नहीं तो आपकी भविष्य बर्बाद हो सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि कौन सी है? स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली जनसंख्या नियंत्रण के लिए यानी कि जनसंख्या नियोजन के लिए कौन सी वह सर्जिकल विधि है? तो सर्जिकल विधि आपको याद करना है कि वह स्त्री नसबंदी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर जो कि बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑपरेशन के जरिए होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहे हैं कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वह क्या होता है? तो याद करके रखिएगा कि सभी बिंदु पर एक समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, कह रहे हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, क्या चीज संकेत करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूरे 400 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, लगातार एकदम 5 सेट कंप्लीट करने वाले, ये पहली बार यूट्यूब इतिहास में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सी है? तो NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, वो आपका एक प्रबल लवण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो याद करके रखिएगा कि सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है, यानी कि CH4 होता है इसका, है ना, CH4 होता है, यानी कि मीथेन होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जाए? 36 कतारों को पूछा जा रहा है, तो याद करके रखिएगा कि 36 कतारों को आवर्त कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धारावेशित कण, यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह उस समय उसकी दिशा क्या होगी? तो ऊपर मुखी होती है उस समय उसकी दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वह डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता किसने लगा दिया था? तो याद करके रखिएगा कि इसका पता जो है ऑस्टर्ड ने लगा दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि। कंफ्यूज आप मत होइएगा, जब भी सरल यांत्रिक विधि बात करता है तो कॉपर टी पे टिक कीजिएगा, लेकिन अगर ऐसे पूछता है कि सर्जिकल विधि कौन सी है तो उसमें स्त्री नसबंदी पे टिक कीजिएगा, यहां पे आपको कॉपर टी होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे इसमें बड़ा ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक जनन संचालित रोग कौन हर्पिस है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वायरस जनित रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितने जोड़े होती है? तो जोड़े में जब भी बात करेगा तो आपको 23 जोड़े होते हैं, और ऐसे में ये पूरे के पूरे 46 होते हैं, ये याद करके रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, आपको ये बता रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त जो है आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है, और इसका राइट जो जवाब होगा वो फटाफट से आपको बता दे रही है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो ये आपका कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख के बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे समजात अंग हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है या किसको प्रदर्शित करता है? तो याद करके रखिएगा कि यह प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय होता है, यह तत्व क्या हो सकता है? वह तत्व का आपको नाम बताना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा। याद करके रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि वह कैल्शियम हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप हो जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा, आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल, क्योंकि टीन की अपेक्षा जो जिंक होता है वो अधिक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, कौन जो होता है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि वह एजी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इथेन का आणविक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, C2H6 है। इसमें क्या है, इसमें आपको ये बताना है, इसमें आपको क्या है। तो इसमें है आपका 7 सहसंयोजक आबंध, यानी कि 7 सहसंयोजक आबंध है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की बात की रहे तो इथेनॉल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एकदम आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। सिक्का बदल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, समय काफी कम है। अगला प्रश्न, इसलिए तो पूरे एक ही वीडियो में पूरे 400 क्वेश्चन आपको याद कराने वाले हैं, पूरे 5 सेट। अगला क्वेश्चन पूरे ठान लेना है कि जब तक समाप्त होगा नहीं वीडियो तब तक कहीं जाना नहीं है। अगला प्रश्न के जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निर्मित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे फटाफट तरीके से बता देनी है। तो बिल्कुल वह है आपकी नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या चीज है। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक है वो है यूरेनियम, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत कर दिया था बाबू। तो जीन शब्द जो प्रस्तुत कर दिए थे वे जोहान्स ने कर दिया था, याद करके रखिएगा। मेंडल यहाँ पे टिक मत कीजिएगा, जोहान्स होगा, यानी ऑप्शन होगा आपका ये नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिसके बौने पुष्प थे का संक्रमण उन्होंने बौने पौधे के जिसके सफेद पुष्प थे उससे उन्होंने करा दिया। इनकी जो संतति हुई, संतति के सभी पौधे क्या हुए, पुष्प बैगनी रंग के थे परंतु आधे बौने थे, जिसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की अनुसंख्या रचना निम्नलिखित में से क्या थी। तो याद करके रखिएगा, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल 2W, यानी कि 2 W। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि समजात अंगों का यहाँ पे उदाहरण क्या चीज है, फटाफट बताएंगे कि समजात अंगों का यहाँ पे उदाहरण। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जो दिया गया है आपको ये बता देना है। तो बिल्कुल हमारा हाथ और कुत्ते का गर्भपात, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे प्रश्न और एकदम शांत जगह बैठ करके और एक क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है। तो वो चीन के विद्यार्थी से होती है, न कि चिंपैंजी से। चिंपैंजी टिक बाबू मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। एनसीईआरटी किताब जब आप पढ़िएगा ना उसी में दिया गया है यह क्वेश्चन, काफी जगह चिंपैंजी बता दिया जाता है जो कि चिंपैंजी नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन जैव अनवीकरणीय है। जैव अनवीकरणीय आपको ये बताना है किसमें क्या होगा। तो बिल्कुल इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका कागज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कागज आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन से आपको जो है वो टिक करके बताना है। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर तो सभी बच्चों को पता होगा, तो फटाफट से नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से लेकर के 7.8 प्रास के बीच कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपको एकदम तहलका मचाने वाला हो जाएगा, धमाल मचाने वाला हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन सी गैस उत्सर्जित हो जाएगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी। तो याद करके रखिएगा इसका बिल्कुल राइट हो जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो होगा बी नंबर विद्युत ही बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि वैद्युत संयोजी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो कि सभी बच्चे आमतौर पर जानते हैं कि CaCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है कि CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए यार फटाफट से लाइक कीजिए, मास्टर आपको
सफलता जरूर देगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। ईमानदारी पूर्वक आपको एकदम तैयारी करनी है और एकदम तहलका मचानी है परीक्षा में। इस साल को मचाना है धमाल। चलिए प्रश्न क्या है कि कॉपर चूड़ी को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग जो होता है वह कैसा होता है? तो इस परत का जो रंग होता है वह काला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि अभिक्रिया दी गई है। क्या अभिक्रिया है कि CuO+H2 से बनता है। Cu+H2O में किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन का मतलब हो गया कि किसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये आपको ये बता देनी है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि CuO में देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन जब अभिक्रिया कर रही है केवल कॉपर बच रहा है, यानी कि Cu बच रहा है ऑप्शन, इसलिए इसका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है वह कहां पाई जाती है? तो या इसका बिल्कुल राइट आपको फटाफट से जवाब बता देनी है। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कि एस्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। इसका फटाफट से आप राइट जवाब बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला तो आप सभी जानते हैं कि ये आपका घास, घास से जलीय कीट, जलीय कीट से मछली, मछली से खा लेता है कैसी? मनुष्य, है ना। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन मछली खाता है जी? फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। पूरे 400 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए तो फटाफट करने वाले हैं, पूरे 5 सेट कंप्लीट करने वाले बाबू। चलिए तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि कोई बिलियर लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना हो सकता है? लाल को नीला कर देता है, इसका मतलब हो गया कि वह क्षार होना चाहिए, और क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 से अधिक जो है वह कौन दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि 10 दिया गया है, जो कि इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो प्रश्न कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वह सत्य है, आपको यह बताना है। यह सिरका जैसी गंध देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एकदम आपको तहलका मचानी है, धमाल आपको मचानी है, फटाफट से आपको जवाब बता देनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, एकदम सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का जो रंग होता है बाबू, वह पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट से इसका जवाब बताना है। इसका बिल्कुल हो जाएगा नीला और काला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, आपको ये बताना है। जैव निम्नीकरण आपको बताना है, तो बिल्कुल हो जाएगा। आपको जैव निम्नीकरण की बात करता है तो यहाँ पे फलों के छिलके, केक, नींबू का रस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देना है कि कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है। कोयला और पेट्रोलियम किस तरीके की ऊर्जा का जो स्रोत है वह आपका अनवीकरणीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत है वो कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा ये बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर तो सभी बच्चे फटाफट तरीके से बता ही देंगे, क्योंकि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो याद करके रखिएगा कि 7 होता है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। की उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। अम्ल का कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षार का कितना होता है? 7 से अधिक होता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन लवण है। यहाँ पे लवण बताना है, तो K2SO4 जो है आपका एक प्रकार की क्या है? लवण है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। यहाँ पे अधातु कौन है? तो कार्बन एक प्रकार की अधातु है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको वीडियो को कहीं छोड़ के जाना नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन उपधातु है। उपधातु यहाँ पे कौन है? तो ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है गैलियम, ये आपका सी नंबर जो होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा जीई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ के तत्व के वर्गीकरण का जो आधार है वह क्या चीज है? तो याद करके परमाणु के द्रव्यमान के आधार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सोच क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब चैनल को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे आप एकदम तहलका मचा दें। अगला प्रश्न कह रहा है कि आबंध बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः यह विद्युत के क्या होती हैं। तो विद्युत के ये होती है ऋणात्मक होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी का ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि किसी
कह रहा है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वह क्या होती है, तो किसी समूह में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वह होती है एक समान होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जो कि बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, और प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त जो होता है वह अभी तक अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त बाबू अभी तक अधूरा है, आपको ये बताना है। 78 नंबर प्रश्न का जवाब बिल्कुल बाबू, तो 7वां जो आवर्त है ना वो 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो कुटपाद तो सभी बच्चे जानते हैं कि अमीबा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा, अमीबा इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण सभी बच्चे जानते हैं कि दिन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, तो ये 80 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड मॉडल पेपर की, क्योंकि एक मॉडल पेपर में आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा, इस तरीके से 5 मॉडल पेपर में पूरे कितना हो जाएगा 400 क्वेश्चन हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला मॉडल पेपर क्या कह रहा है, उसमें क्या क्वेश्चन क्या है। जिस तरीके से हम ठान लिए हैं कि जब तक खत्म होगा नहीं 5 सेट तब तक कहीं जाना नहीं है, उसी तरह आपको ठान लेना है कि जब तक 5 सेट खत्म नहीं होगा कहीं पे जाना आपको नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। तो ये रहा हम सभी का मॉडल सेट 2 और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, एकदम धमाल मचाना है। चलिए, तो ये रहा आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट 2 का, जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक अगर 2n/1 हो तो स्नेल के नियम से क्या होता है, तो स्नेल के नियम से होता है कि n/1 बराबर होता है sin I बटे sin R होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके पे, जो कि बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है, तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण जो होता है वो छोटा होता है, यानी ऑप्शन और आपका जो बी नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, एकदम आपको बने रहना है, कंटिन्यू क्लास देखना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि हवा में प्रकाश की चाल अगर 3 × 10⁸ होगा, 10⁸ होगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, और कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng जो होगा वह आपका क्या होगा, आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फटाफट तरीके से इसका आंसर बताना है। बिल्कुल हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। 3 × 10⁸ में आपको भाग दे देनी है से, तो 2 × 10⁸ से आपको भाग देंगे तो कट जाएगा 10⁸ बचेगा क्या 3/2, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये इसी तरह का आएगा, क्वेश्चन बदल के नहीं आएगा इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में अधिवृक्क संबंधित है, मनुष्य में अधिवृक्क जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, अधिवृक्क बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से, यानी कि किडनी किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, आप समझ जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 कोशिका पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि इनमें से सभी जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है बाबू, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो ये बाहर निकलता है कुछ जल से, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब, धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक जो है वह 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच की सापेक्ष का अपवर्तनांक जो होता है वह कितना होता है, कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और फटाफट तरीके से इसका जवाब बता देना है। इसका जवाब हो जाएगा क्या चीज, तो 8/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। कैसे, देखिए ये क्या करते हैं 4/3 में आपको सिंपल भाग देना है 3/2 से, ये भाग में गुणा बदल जाएगा, 4/3 गुणे हो जाएगा कैसे 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 दूनी क्या होगा ऊपर ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा 8, 3 हो जाएगा 9, यानी कि 8/9 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ा ही सिंपल था। चलिए क्वेश्चन करेंगे, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का जो मान होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से जवाब दे देनी है, तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब को फटाफट बता देनी है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की, वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है यार। प्रश्न कह रहा है कि दांत का मसूड़ा यानी कि इनेमल दंत बलक किस पदार्थ का बना होता है, जो काफी कठोर होता है, या किसका बना होता है, दांत का जो मसूड़ा होता है वह किस पदार्थ का बना होता है, आपको ये बता देनी है। तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, यानी ऑप्शन आपका ये जो ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एकदम आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब आपका सिक्का बदल चुका है, हेड भी आप ही का होगा और टेल भी आप ही का होगा। प्रश्न कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस
किस प्रक्रिया को कहते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया, यानी कि क्लोरोक्षार अभिक्रिया। ऑप्शन होती है ए नंबर। और आपके एग्जाम में भी आएगा अगर 2 नंबर में कि क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्या होती है, तो इस वाले डिफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिए, ये वाला डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा फटाफट तरीके से आप लोग बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो बड़ा खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऐप, जल्दी से आप डाउनलोड करेंगे। क्या है? डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, OFFICIAL, या डीएलएस एजुकेशन भी सर्च करेंगे तो डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल वहां पे मिलेगा, ऐप से इंस्टॉल कर लीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हमारे वेबसाइट से जाकर के तैयारी कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरा वेबसाइट, और तैयारी जबरदस्त कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि सामान्य आंख जो है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम जो दूरी होती है बाबू वो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो लेंस का प्रयोग होता है बाबू वो होता है आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही इसमें से आपका कौन नहीं है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो फटाफट तरीके से आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डी नंबर, यानी कि दिमाग जो है बनी है, क्योंकि कान भी है, आंख भी है और नाक भी है, लेकिन डी दिमाग नहीं है। दिमाग सुनता वगैरह नहीं ना है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ पे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील की बात की जा रही है, तो आपका क्या है? कॉपर है। कॉपर जो क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए इसे सोडियम, इसे आपको तेल में डुबा करके रखा जाता है, कॉपर या फिर सोडियम, ठीक है, इस तरीके के ये आपको केरोसिन तेल में डुबो करके इन सबको रखा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, कार्बन क्या है? करेंगे जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, तो वह कार्बन जो है वह क्या है? यहाँ पे रहा आपका ऑप्शन फटाफट तरीके से कि अपचायक है, उपचायक है, या फिर अपचायक दोनों है, या फिर सभी उत्तर जो है वह सही है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि अपचायक है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा अपचायक है? यहाँ पे अपचायक बताना है। यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है कि 3MO2 से बन रहा है +Al से बन रहा है 3Mn + 2Al2O3 बन रहा है, या एक प्रकार की अभिक्रिया बन रही है। यहाँ पे कह रहा है कि अपचायक कौन है? अपचायक का मतलब क्या होता है? कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचायक कोई होता है। उपचायक कौन होता है? कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका Al हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे Al ना होकर के यहाँ पे Mn होगा ना जी। देखिए अपचायक पूछ रहा है, देखिए MnO है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जब यह अभिक्रिया कर रहा है तो केवल Mn बच रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न, नहीं ए नहीं बाबू, डी होगा। अब कीजिएगा बाबू, डी होगा यहाँ से, ठीक है, डी होगा, MnO2 होगा, ठीक है, MnO2 से यहाँ पे जो अपचायक होगा भैया, क्या बचेगा? यहाँ पे केवल Mn बचेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु जो होता है वह निकलता है किससे निकलता है? याद करके रखिएगा कि होगा मेंडुला से निकलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी वाला का एथिलीन होता है, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित हो जाता है वह कौन सा है? सबसे ज्यादा विचलित जो होता है वह कौन हो जाता है? सबको पता है कि बैंगनी रंग जो होता है सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है, लेकिन लाल रंग विचलित नहीं होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ी ही शानदार प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, किसमें बदल कर किया जा सकता है? तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? यहां से आपको उपधातु की पहचान करनी है कि यहाँ पे उपधातु कौन है। तो यहाँ पे जो Sb2 दिया गया है आपका एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और हमारा ऐप जरूर से इंस्टॉल कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन या डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो ये तो बच्चे सभी बच्चे जानते होंगे कि CO2 गैस की उपस्थिति 0.03%, यानी कि 0.03% है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन,
प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब एक फ्रिज में से होकर के गुजरता है तो जो बर्ड सबसे कम विचलित होता हुआ क्या है? यार तो वह लाल रंग है ना, बिल्कुल सबसे कम विचलित कौन होता है बाबू? तो वह लाल रंग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? यार तो रेटिना पे ही ना बनता है, बिल्कुल बाबू बनता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर एकदम धमाल मचाना ही मचाना है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? वाट के बराबर इसमें से कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो वाट के बराबर वोल्ट स्क्वायर ओ में जो दिया गया है यहाँ पे वो आपका नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पादप हार्मोन की पहचान करनी है बाबू। तो साइटोकाइनिन जो होता है वह पादप हार्मोन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द, तो न्यूक्लियस शब्द याद करके रखेगा कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है कि सिनेटिक दरार जो दिया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रियाशील समूह जो बंड सी डबल बंड ओ और बंड ओ एच दिया गया है वाले यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग? यह यौगिक कौन सा यौगिक कहलाएगा आपको ये बताना है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये कहेगा आपको कार्बोसिक्लिक अम्ल कहलाएगा, यानी ऑप्शन और आपका जो डी होगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक बार और आपको समझा देते हैं, यहाँ पे लिख करके बता देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया? बंड सी डबल बंड ओ बंड ओ एच को हम लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे हम लोग कार्बोसिक्लिक, आपको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोसिक्लिक एसिड कहेंगे, ठीक है, यानी कि अम्ल कहेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि कार्बोसिक्लिक एसिड समूह कौन है? तो कार्बोसिक्लिक एसिड समूह अभी आपको हमने बताया कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो बिल्कुल हो जाएगा बंड सी डबल ओ एच हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से बना हुआ था बंड ओ और बंड एच ओ एच, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध हैं, जिनमें क्या है? जिसमें जो है वह क्या है? एक सिग्मा है, एक पाई है, या फिर दोनों सिग्मा है, या दोनों पाई है, या दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट अबंध है। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि एक सिग्मा और एक पाई अबंध होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए यार, पूरे 400 क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको लगातार 400, यानी कि 5 सेट का मतलब एक सेट में 80 क्वेश्चन, इसलिए 5 सेट में कितना क्वेश्चन? 400 क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? इथेन में, तो इथेन में जो सहसंयोजक अबंध होते हैं वो 6 अबंध होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियसिस है, वो क्या चीज है बाबू? ये बताना है आपको। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यह एक वायरस जनित रोग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो धारा मापने के यंत्र को बाबू याद कर लीजिएगा, उसे हम लोग एमीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट जो होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जूल प्रति कूलम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर बी नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में बड़ा ही कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको गजब की तैयारी करनी है और आपको धमाल मचाना है। प्रश्न कह रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आप कीजिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ में जो है वह कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम मध्य में जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकता है, नहीं करता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, I² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, बाबू विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वो कौन करता है? तो 38वां प्रश्न का जवाब आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आपको जनरेटर यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। माफ कीजिएगा, खांसी आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार जो होता है वह कैसे होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो इसका बिल्कुल जो होगा राइट जवाब हो जाएगा कि वो घट जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि आबंध बनाने में धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति
प्रवृत्ति होती है, अतः यह विद्युत के क्या होते हैं, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, होती है आपको धनात्मक होते हैं। जो त्याग देता है वह धनात्मक होता है, जो ले लेता है वो ऋणात्मक होता है, इतना याद कीजिएगा। जो मतलब त्याग देता है यानी कि बाहर कर देता है, ठीक है, निकाल देता है, उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, और जो ले लेता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं, इसमें से कौन जो है स्त्रियों के बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं, आपको ये बता रहा है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो योनि जो है आपका ये क्या हो जाएगा, बाह्य ज्ञानेंद्रियां है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है। पुरुष के शीशन का शिखर भाग जो होता है वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ग्लांस कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है, ये भी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है। जो पुरुष का मैथुन अंग होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका शीशन कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला वो प्रश्न है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है, आपको किससे मिलती है, आपको ये बता रहा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आपको जवाब दे रहा है। तो दो ऑप्शन आपके सामने रहा, और दो ऑप्शन आपके सामने ये रहा कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से या फिर चार्ल्स के नियम से। तो बिल्कुल ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है, तो देखिए आर्मेचर के घूर्णन पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको जो सी दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक होता है, तो विद्युत चुंबक जो होता है बाबू किस तरीके का होता है, आपको ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल बी नंबर के अस्थायी चुंबक होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है बाबू। तो डायनेमो का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय के प्रेरण पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि नर युग्मक कहलाते हैं। नर युग्मक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो याद करके रखिएगा कि वो कहलाते हैं शुक्राणु, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। कह रहे हैं कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, और इस 4 ऑप्शन से आपको बताना है, तो बिल्कुल शुक्रवाहिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है। जीन की रासायनिक जो संरचना होती है वो क्या होती है, तो वो होती है डीएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, तो फटाफट से नीचे कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षार है। डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार है, आपको ये बताना है, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एडेनिन, साइटोसिन, जुआनिन और थाइमिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न के निम्नलिखित में कौन जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत की बात करते हैं तो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर पैनल बनाया जाता है, ठीक है, अनेक किससे बनाया जाता है, सौर जो पैनल होता है वो किससे बनाया जाता है, तो बनाया जाता है अनेक सौर सिलों की संयोजन से बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है ये भी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न करेंगे नरैरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में जो है स्थित है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और आपको शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से बताना है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि एक MV के पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए, ये आपको बताना है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि उसे 2 चाहिए, ठीक है, 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो देखिए मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह गंदा जल में उत्पन्न होता है, और डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह साफ जल में उत्पन्न होता है। तो साफ जल इसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन ये भी है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला, देखिए डेंगू जो उत्पन्न करता है वह साफ जल में होता है, और मलेरिया जो उत्पन्न करता है वह गंदा जल में जन्म लेता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करेंगे, जिससे कि आपको कैसे वीडियो मिलेगा, और भी सब्जेक्ट का इसी तरह का पूरे 5 सेट बाबू आपको मिलेगा, 5 सेट लगातार 5 सेट मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट। जो बच्चा 5 सेट पढ़ा समझिए वो तो एकदम उनको तो कोई रोक नहीं सकता यार पास होने से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण जो था बाबू वह कैसा था, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आपको जवाब दे देनी है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यहाँ से जो औपचारिक दिया गया, औपचारिक दिया गया, ए और बी दोनों दिया गया है। यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति के लिए
उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, तो गलत हो जाएगा यहाँ से सारा का सारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, कह रहे हैं कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जल जो होता है वह किसका अर्थ होता है, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये होता है आपका हाइड्रो का, हाइड्रा जो होता है ना, ये आपका इसका जल अर्थ होता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, आपका डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात जो होता है वह क्या होता है। यानी कि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की जो परमाणुओं का जो संख्याओं का जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या होता है कि तो 2:1 होता है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का निर्माण किनसे हुआ है। डीएनए का जो निर्माण हुआ है बाबू वो किनसे हुआ है, तो याद करके रखिएगा कि डीएनए का निर्माण हुआ है डीऑक्सी शुगर फास्फेट एवं नाइट्रेट क्षार से हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा घास, बकरी और मानव जो है वह आहार श्रृंखला का एक निर्माण कर देते हैं। घास जो है बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खा जाता है, मानव खा जाता है। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे घास से गेहूं, घास को गेहूं तो खाता नहीं है, तो ये गलत हो गया पहले ही। बकरी को गाय, मतलब बकरी को गाय कहाँ खाती है बकरी को, ठीक है, ये भी गलत हो गया। और इसी तरीके से कह रहा है घास को मछली, तो घास कभी मछली खाती है, बिल्कुल खाती है, कभी कभी खाती है, लेकिन मछली जो है बकरी नहीं खाती है मछली को, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। पर्यावरण मित्र व्यवहार जो है वह कौन कहलाते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला लेकर के जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट और पंखा बंद कर देना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बंद वगैरह नहीं करते हैं। और बाजार जाते हैं तो कोई झोला वोला लेकर के नहीं जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे ताकि पॉलिथीन लेकर के आए और उसको फैलाएं। अगला है कि स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज जाना होता है, स्कूटर हो या फिर कोई मोटर कार हो उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट बाबू चूड़े को एक प्रखंडी में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। और यह जो धुआं होता है वह धुआं किस प्रकार का होता है, यह धुआं होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके इसमें, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, तो श्वसन याद करके रखिएगा, ये श्वसन एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एकल अभिक्रमक टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन। जब एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है NO2 और O2, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर के गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, ये आपको ये बता देनी है। तो ये निकलती है हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 गैस निकलती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे, तो आप रख सकते हैं, किसे रख सकते हैं, आप जंगली जानवरों को रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, कंजूसी क्यों करते हैं यार, इतनी मेहनत लग रही है पढ़ाने में। चलिए तो फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए जितना जल्दी हो सकता है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सूखे घास और पत्ती हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है कि साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया, और यह कहां पे
बचाया गया था? तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि ये जो बचाया गया था बाबू, वो बचाया गया कहां? मैदानपुर बंगाल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज? ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और फटाफट से इसका बताइए कि राइट जवाब क्या होगा। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि पेड़ों की अनाधुन कटाई भी हो जाएगा, अतिचारण भी हो जाएगा, खनन भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अभी तक हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया, जल्दी से सोचे मत, इंस्टॉल कर लीजिए। डीलेस एजुकेशन ऑफिशियल ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे आपको पहुंचना है, ऐप पे पहुंचना है, गजब की तैयारी हो जाएगी। अब डरना नहीं, लड़ना है। सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आप ही का होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है बाबू? तो दांतों का जो क्षय होता है जब मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम हो जाएगी, 5.5 से कम हो जाता है, तब जो मुंह का ये होता है दांतों का जो होता है क्षय होना शुरू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आपको आयोडाइड के परमाणु द्रव्यमान जो है वह लगभग कितना है? यह कौन से समूह कहलाएंगे? यह जो है वह कौन से समूह कहलाएंगे आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यह समूह कहलाएंगे आपके तिर्यक समूह कहलाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख जो है योगदान रहा था? तो याद करके रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा कि मेंडलीफ का रहा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर, सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब कि मेंडलीफ जी का रहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से बता दे रही है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ग्रुप, यानी उसे कहते हैं हम लोग समूह। क्या कहते हैं उसे? समूह कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद करके रखिएगा कि अमाशय में जो है पेप्सिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न है कि पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो याद करके रखिएगा कि कवक में पोषण की मृतजीवी जो होती है विधि होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। और इसमें का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है बाबू? तो सॉरी माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपका है हार्मोन है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आइए बात करते हैं अगले सेट की। आप देखिए 2 सेट आपको कंप्लीट करा दिए, यानी कि 80 गुने 2 कितना हुआ? 160 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। लेकिन पढ़ना कितना है? पूरे 400 क्वेश्चन याद कर लेना है। पूरे 400 क्वेश्चन मात्र एक सेट से, मतलब एक वीडियो से याद करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं कि अगला मॉडल सेट 3 में क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे आपको तैयारी कर लेना है, कितना कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये रहा मॉडल सेट 3 आपका, काफी शानदार। तो चलिए आइए आप वीडियो को शुरू करते हैं। समय को ध्यान रखते हैं क्योंकि समय काफी कम है। और ये देखिए पूरे हम लोग पूरे 5 सेट कंप्लीट करेंगे बाबू, पूरे 5 सेट कंप्लीट करेंगे। ये पहली बार हो रहा है ना, पहली बार हो रहा है। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? एकदम गजब का तैयारी कीजिए। जिस तरीके से हम ठान लिए हैं कि जब तक समाप्त नहीं होगा पूरे 5 सेट तब तक कहीं जाना नहीं है, तो उसी तरीके की आपको भी कहीं जाना नहीं है। अगर आपकी परीक्षा है और आपके लिए हम इतना मेहनत कर सकते हैं, तो आपको हमसे ज्यादा दुगुना मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है, ये आपके स्क्रीन पे कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बाबू उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। एकदम धमाल मचाना बाबू, सिक्का उछल चुका है, हेड भी आप ही का होगा, टेल भी आपका होगा, एकदम धमाल मचाना परीक्षा में। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम के लिए क्या होना चाहिए? तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम के लिए केवल समतल दर्पण ही होगा, तो काफी है यार, ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है, ये आपको बता देनी है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि एस्ट्रोमा में होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बाबू अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो अंध क्रिया है बाबू कब होती है? तो वह होती है रात और दिन दोनों में, जब NADPH+2 उपलब्ध रहता है
तभी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ध्यान से एक क्वेश्चन याद कीजिए और एकदम तहलका मचा दीजिए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न का जो भी मन में डाउट होगा ना, डाउट कह दीजिएगा, हमसे बताइए। अगर आप बताइएगा तब तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी तरीके का परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, कुछ भी करना है यार, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम किसी ना किसी वीडियो में आपका कमेंट का जवाब जरूर दे देंगे। तो लगातार वीडियो देखिए, तैयारी गजब की कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है बाबू। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि जो मैग्नीशियम हो बाबू वो किस में पाया जाता है, तो पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल राइट जवाब। और हमसे ज्यादा तेजी से जवाब देने का प्रयास कीजिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से। कोई प्रकाश की किरण कांच की एक स्लैब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। स्लैब की दूसरी सतह से निर्गत किरण अविलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको ये बताना है। तो वो बनाएगी कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बनाएगी। कितनी डिग्री बनाएगी, वो भी आपकी 30 डिग्री की ही बनाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जब माफ कीजिएगा, जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है, ये आपका क्या होती है, आपको ये बताना है। यानी कि अगर जल में कोई स्थित, मान लीजिए कोई छड़ वगैरह डाल देते हैं, तो डालने के बाद से या फिर आप हाथ ही डालिएगा उसमें, तो देखिएगा कि आपका जो हाथ होगा वो उठा हुआ प्रतीत होगा। तो यह क्या होती है, मतलब ये कम दिखाई देता है, बराबर होती है, अधिक होती है, क्या होती है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल ये कम दिखाई देने लगती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सब क्या कह रहा है, जो कि काफी शानदार प्रश्न है और शानदार प्रश्न को शानदार तरीके से जवाब देना ही देना है। प्रश्न कह रहा है कि नेत्र में किसकी उपस्थिति का कौन सा प्रतिबिंब, किसी वस्तु का, माफ कीजिएगा, कि नेत्र में किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो याद करके लिखिएगा, नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल धमाल मचाने वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी तक बार बार बोलते हैं बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले और हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिले, वो कोई भी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, गणित हो, विज्ञान हो, कोई भी हो, आपको एकदम लगातार मिलेगी। समय काफी कम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बाबू, 25 सेंटीमीटर में होती है। बिल्कुल आपको हमने बताया था 25 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। उत्सर्जी अंग आपको यहाँ पे बता रहा है उत्सर्जी अंग कौन है, तो देखिए वृक्क जो है आपका एक उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन हो जाएगा आपके क्या, सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय के स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा, ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है। खरपतवारों के उन्मूलन में होता है, आपको ये बताना है। 13 नंबर प्रश्न का जवाब, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर कि इंडोल एसिटिक एसिड होता है, यानी कि IAA होता है। ऑप्शन हो जाएगा चीज ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आपको जवाब बता दे रही है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा वह कितना हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कर रहा है, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। आंख के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आंख के इस गुण को कहते हैं संयोजन क्षमता, समंजन क्षमता। और समंजन जो क्षमता होती है, ये आपके एग्जाम में आती है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो बस आप इतना आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, आपका फटाफट तरीके से आपके एग्जाम में भी नंबर नहीं काटा जाएगा, पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं की प्रतिबिंब को साफ करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सिलियरी या फिर पक्षमावी मांसपेशी के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर होगा, ये सी नंबर का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुसिपितीकरण करते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इस तरीके से आपको जवाब बतानी है, जिससे कि धमाल मच जाए एग्जाम में। बिल्कुल हो जाएगा एबिसिसिक एसिड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसके छिड़काव के से फल धीमी गति से पकता है। किसके छिड़काव से फल जो है वो धीमी गति से
पकता है आपको ये बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना है। तो IAA के कारण यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको फटाफट से बता देनी है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है आपको यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल वोल्टामीटर से मापा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब दीजिए कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। यहाँ पे चालक कौन है आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये इसका जो चालक हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, वह चालक होता है, चालक यानी कि सुचालक। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा यानी कि आई का वैल्यू क्या होगा। तो आई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, 100 में भाग दे देना है कितना, 250 से। यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये होता है 25 चौका 100 होता है, तो 0.4 हो जाएगा, क्योंकि 100 नहीं है तो 0 बैठाएंगे तो 0 लगा देंगे ऊपर भी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कुछ नहीं करना है, 100 में भाग दे देना है 250 से। जैसे भी भाग दीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि यदि 5 ओम के प्रतिरोध को एक तार से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो तार के सिरों के बीच का विभवांतर यानी कि V का जो वैल्यू होगा वह आपको बता देनी है कितनी हो जाएगी। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, तो फटाफट तरीके से इसका जवाब बता देनी है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल 10 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको कोई भी नंबर आएगा फटाफट तरीके से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है यार, कई बार आपको हमने बताया था। क्वेश्चन क्या करेगा, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा क्या होगी, आई क्या होगा। तो इसमें भी क्या किया जाता है, 120 में आपको भाग देना होता है 1 मिनट में। तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, कि 60 दूनी 120 यानी 2 एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर वाला ही सिंपल जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि थाइमस ग्रंथि कहां हृदय के आगे रहती है। थाइमस ग्रंथि कहां हृदय के आगे रहती है आपको ये बताना है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि वक्ष में रहती है, वक्ष में रहती है, क्या रहती है, वक्ष में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि नौर युग में क्यों मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए जो दिया गया किड़वन, बौनापन, मधु में, तो इनमें से ये कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग इसमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका पपीता जो होता है वह एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, कि समय काफी कम है, एकदम धमाल मचा दीजिए परीक्षा में। प्रश्न कह रहा है कि जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है। जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो फिर क्या हो जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि कुंडली में प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल जो है वह क्या होती है, प्रेरित होती है। देखिए बी और यहाँ पे 0 दिया गया है और वाह दिया गया, इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कार्य करता है उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है ना, बिल्कुल बाबू ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर होगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करती थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वह फैराडे ने की थी बाबू, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। फटाफट से एकदम आपको नीचे कमेंट करना है और वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे कि आपको मात्र एक वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाए। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि परीक्षा से पहले 5 सेट आपको कंप्लीट करना है, तो हम आपको एक ही वीडियो में पूरे 5 सेट कंप्लीट करा रहे हैं, मात्र एक ही वीडियो में। ठीक है, 5 सेट आपका साइंस का हो, गणित का हो, सोशल साइंस को हम सबका कोशिश करेंगे, आपको एक का मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करेगा। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है बाबू
वह आधारित है, किससे आधारित है? तो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र का उत्पादन निम्न में से क्या है? बायोगैस संयंत्र का उत्पादन जो है वो निम्न में से क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने को तो आपको आता ही है। तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 34 नंबर का हो जाएगा, डी नंबर की डेनमार्क है बाबू। वो क्या है? डेनमार्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें होता है? तो इष्ट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो बच्चे वीडियो छोड़ के जाएंगे उन्हें बड़ा ही नुकसान होगी। प्रश्न कह रहा है कि फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन अंग होता है। फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन जो अंग होता है कौन होता है? वो होता है आपका पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और आपको इस तरीके से बताना है जिससे कि परीक्षा में एकदम धमाल मच जाए। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन से और असमसूत्री कोशिका विभाजन से, ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन जो होते हैं प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? तो याद कर लीजिएगा कि वो पेंटेड होते हैं लगभग काले रंग से, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि यूरो का संबंध यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का जो संबंध है वह किससे है? तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। एकदम धमाल मचाना है। चलिए तो एकदम पूरे लास्ट तक वीडियो देखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में से कौन सी होगी वह धातु विस्थापित करेगी? तो वह जिंक ही है जो विस्थापित करेगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर की Zn। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? आपको यह बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो भूरे रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा? तो वह भूरे रंग का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ जाना वो क्या कहलाता है? तो हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां उपचयन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। और जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी, ह्रास होगी, यानी कि हाइड्रोजन की जहां वृद्धि होगी वहां उसे हम लोग उपचयन कहेंगे। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया आपके एग्जाम में आता है, तो याद कर लीजिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन जो है अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि युग्मकों का निर्माण, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक लक्षण के जोड़े की आनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? एक लक्षण के जोड़ों की आनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने की तो आदत आपको पड़ चुकी है, बहुत शानदार। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि मोनोहाइड्रिड क्रॉस, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जीवों में विविधता हेतु उत्तरदायी है। जीवों में विविधता हेतु उत्तरदायी क्या चीज है? तो क्रोमिक एवं नियंत्रक विकास, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब।
अगला प्रश्न कह रहा है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब दीजिए कि सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। सेक्स क्रोमोसोम की जो खोज है वो किसने कर दी थी, तो याद करके रखिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि हैकिंग की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि वाई क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि वाई क्रोमोसोम की जो खोज है वो किसने की थी, आपको ये बताना है। और एक चीज याद करके रखिएगा कि एक्स एक्स किस में होता है, स्त्री में होता है, और एक्स वाई किस में होता है, पुरुष में होता है। ठीक है, ये होता है एक्स एक्स स्त्री में और एक्स जो वाई होता है वो किस में होता है, पुरुष में होता है। ठीक है, ये बात आपको याद करके रखनी है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, मार्गन ने कर दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहे जाते हैं, आपको ये बता देनी है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा बी नंबर कि एल्केन वो कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। अगला देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में बी एस आई जी ई और AS, SB, TE तथा PO है, यह क्या चीज है आपको ये बता रहा है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये आपका एक उपधातु, ये जितना दिया गया है यहाँ पे, ये सारा का सारा क्या है, जो भी तत्व दिया गया है कौन सी है, ये उपधातु है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर होगा, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, तो याद करके रखिए कि 7 होती है। ठीक है, क्या होती है, 7 होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो क्या होता है, श्वेत होता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। और इसका आंसर तो सभी बच्चे जानते होंगे कि एंटासिड का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि एंटासिड का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक है। हल्दी और लिटमस पत्र जो है वह किस प्रकार के सूचक है, तो यह प्राकृतिक सूचक में आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि Na2ZNO2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही बाबू राइट जवाब हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि इक्रोमैटिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। ये तो सभी बच्चे जानते हैं यार, मटर के पौधे को चुना था ना। बिल्कुल यार राइट जवाब हो जाएगा। आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का बदल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला में शेर कहलाते हैं, तो आहार श्रृंखला में शेर कहलाते हैं शीर्ष उपभोक्ता, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर जो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पूरे एकदम 400 क्वेश्चन, जब तक 5 मॉडल सेट कंप्लीट नहीं होगा साइंस का तब तक कहीं जाना नहीं है। एकदम ठान लेना है, जब तक 400 क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, 5 सेट खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक सेट में 80 क्वेश्चन है तो 5 सेट में हो जाएगा आपका कितना क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन। और जिस बच्चे को आज 400 क्वेश्चन याद हुआ समझिए वो तहलका धमाल सब मचा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे से वीडियो और भी मिला करे। प्रश्न कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन उत्पाद बनता है। ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। बिल्कुल, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि Na2ZNO2 + H2 बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि पीतल है, पीतल क्या है बाबू? तो पीतल याद करके रखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक का नाम बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल आयनिक यौगिक हो जाएगा CaCl2। क्या हो जाएगा? CaCl2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर से आपका सी होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, करेंगे निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है तो सोना यानी कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड जो होता है वह क्या करता है? ऑक्सीजन से संयोग कभी भी नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब तो देने की आदत अब आपको पड़ चुकी है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, लेकिन आभूषण बनाने वाले सोना को किया जाता है 22 कैरेट में। तो ये याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में शामिल जो है वह क्या है? आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल हो जाएगा जंतु, पौधे और मनुष्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन है? ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? यार सभी बच्चे जानते हैं कि क्या होता है, ये ब्रोमीन होता है, ठीक है। अधातु पूछ रहा है ना जी, बिल्कुल अधातु, अगर धातु पूछेगा तो पारा होता है, ठीक है। अधातु पूछ रहा क्या हो गया आपका, हो जाएगा ब्रोमीन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र होता है? CnH2n किसका होता है? तो अल्केन का होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगर उसमें 2 नहीं रहता तब अल्कीन होता, और 2 माइनस रहता तब उसमें क्या होता? अल्काइन होता। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है नीला थोथा, जिसे हम लोग तूतिया के नाम से जानते हैं, का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है? तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि एथेनॉल को वायु में जलाने पर उसकी लौ का रंग कैसा होता है? एथेनॉल को वायु में जलाने पर लौ का जो रंग होता है वह कैसा होता है? वो होता है नीला। कैसा होता है? नीला, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न, की पेंटेन से व्युत्पन्न अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है? पेंटेन से व्युत्पन्न अल्कोहल का जो आणविक सूत्र होता है बाबू, वो आणविक सूत्र क्या है? तो बिल्कुल वो हो जाएगा आपका C5H11OH। क्या हो जाएगा? बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन के दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर के रूप में मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटकर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से नीचे कमेंट भी करते रहिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे एक साथ जुड़े और पूरे 400 क्वेश्चन कंप्लीट करें, 5 सेट एक कंप्लीट करें मात्र एक वीडियो में, और तहलका मचा दें। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है, यहां से आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल उभयलिंगी जंतु हो जाएगा केंचुआ, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा? केंचुआ आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल वह कहलाते हैं क्षार धातु। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न यह आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के साथ तत्वों का जो गुणधर्म है वह है परमाणु संख्या के आवर्त फलन के, यानी ऑप्शन हो जाएगा चीज बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलिकाओं को क्या कहते हैं? बिल्कुल, तो उसे हम लोग कहते हैं थाइलोकाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलोकाइड कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे, बड़े ही शानदार प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक से किस हिस्से में होती है? हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो याद करके रखिएगा कि वो ग्रैना में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। तो 3 मॉडल सेट हमने कंप्लीट किया। अभी तो बाकी है यार, अभी तो 2 सेट कंप्लीट करना है। अभी तो हमने 80 गुने 3 कितना क्वेश्चन याद कर लिया? 240 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अभी तो पूरे हम लोग को कितना पढ़ना है? 400 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, यानी कि 160 क्वेश्चन और
पढ़ना है। आइए देखते हैं कि मॉडल सेट 4 क्या कह रहा है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब तक खत्म नहीं होता वीडियो जाना नहीं है, ठान लेनी है कि जब तक हम लोग को 400 क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको आज कहीं जाना नहीं है। चलिए, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे चौथा सेट। तो चौथा सेट आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि काफी लाजवाब का ये सेट है। बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सीधे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मिस करके जाते हैं, छोड़ते हैं तो फिर बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो कंजूसी मत करना, फटाफट से लाइक करना। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहां पर होती है। आपको ये बताना है, जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती है तब होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वह क्या होगी। आपको यह बताना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा बिंब की ओर होगी। किस ओर होगी? तो बिंब की ओर होगी। एकदम आपको दिमाग में बैठा लेनी है, एक बार नहीं होता है, 2 बार 3 बार वीडियो देखनी है, लेकिन आपको कंफर्म याद कर लेना पूरा 400 क्वेश्चन और आपको जाकर के एकदम धमाल मचाना है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण है किसके द्वारा होता है। आपको बताना है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण जो होता है वह किसके द्वारा होता है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा, ये धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जा सकता है, यानी कि किया जाता है, जो कि इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर कह रहा है ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का जो सूत्र होता है क्या होता है? P4 होता है। क्या होता है? P4 होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका कैसे डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंब यानी कि वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन एक बार और, कि किसी बिंब यानी कि किसी वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है। यहाँ पे आपकी ऑप्शन दिया गया है, आपको ऑप्शन दिखा देते हैं और सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पे आपके ऑप्शन है और आपको फटाफट जवाब देनी है। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कि वह 4 गुणों से छोटी नहीं हो सकती है कभी भी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन में, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सही है। यहाँ पे सही कौन है आपको ये बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सही की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सही है। एक है उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब अभिवर्धित होता है और दूसरा अवतल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों का दोनों सही है, यानी कि बी और सी यहाँ से दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको दोनों ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन दोनों ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पे दोनों देना चाहिए। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा दोनों। ठीक है, तो टिक कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि केंचुआ में ब्रिक कहां पाए जाते हैं। तो केंचुआ में देखिए ब्रिक जो है वो पेटों पर और त्वचा पर दोनों जगह पाए जाते हैं, यानी कि सी नंबर जो दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बस सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग जाता है, आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वायु और जल की उपस्थिति जहां पे रहेगी वहां पे क्या हो जाएगा? ये लग जाएगी, जंग लग जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए किसकी सतह पर इसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। तो देखिए, इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बड़ी शानदार क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बड़ी कि यसद लेपन द्वारा। क्या हो जाएगा? यसद लेपन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो दिया गया सी नंबर, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं। तो 3 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कि कौन सी धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है। क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है, तो वह क्या है? वह आपका हो जाएगा पारा। ठीक है, क्या हो जाती है? पारा जानी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो याद करके रखिए कि 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक,
चौड़क, चौड़क, अग्रचौड़क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में जो लाइफेज एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के एक बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका तल होता है और ये हो गया आपका अभिलंब, और इसके बीच के कोण जो बनता है क्या बनता है? इसको हम लोग, ये आपको हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? तो देखिए नेत्र लेंस की ये आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाती है तो कौन सा दोष हो जाता है ये आपको बताना है। तो वो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि C12H22 और O11 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब आपको का निकल करके चला आएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट कार्बनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट कार्बनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए प्रकाश का लाल रंग के वर्ण के लिए होता है वो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो p पूछा है। p बराबर क्या होता है? 100 बटे की f होती है, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे f। f का वैल्यू कितना है? 20 है, 20 25 कितना होता है? 100 होता है। यहाँ पे 5 डायप्टर होगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए +5 में कहीं दिया गया? नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चीन प्रपाती नियम हम लोग क्या कहता है कि उत्तल लेंस हमेशा क्या होती है? प्लस में होती है, इसलिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के आकार को जो नियंत्रित करता है पक्षमाभी करता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के में 3 अबंध होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर की C2H6 जो दिया गया इसमें आपको 3 अबंध होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो आपका बी नंबर दिया गया ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर कोषों की संख्या कितनी होती है? मतलब कोषों की संख्या में क्या होती है? तो आपको याद करके रखना है कि वह स्थिर रहती है। क्या होती है? स्थिर रहती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या होती है? तो वो भी आपकी स्थिर रहती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफुक्षी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किसमें जो होता है धन और ऋण का जो चिन्ह होता है वह नहीं होता है, वह कुंडली में। कुंडली में ना तो धन होता है ना तो ऋण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पतियों का मुरझाना जो होता है वह किस पादप हार्मोन के द्वारा संभव हो पाता है? तो एब्सिसिक अम्ल के द्वारा हो पाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि जड़ के अधोगामी वृद्धि है। जड़ की अधोगामी वृद्धि जो है वह क्या है? तो वह है आपका गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, जब तक 5 सेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको कहीं पे जाना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉन्स पेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? आपको ये बताना है किसका हिस्सा होता है। तो याद करके रखिएगा ये हिस्सा होता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है? निम्नलिखित में यानी कि इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग जो है वह नहीं है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ग्रोथ वृद्धि हार्मोन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं
तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ा गया है। बल्ब की कुंडली में बहती धारा का जो वैल्यू होगी, जो मान होगी, वह कितने निकल के आएगी? तो वह निकल के आएगी 2/11 एम्पियर। इस पे भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बता देंगे, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करने के आ जाए, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़िएगा मत, एकदम धमाल मचा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या चीज है? तो वह है नाइक्रोम। क्या है? वह नाइक्रोम है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो कि बड़ा शानदार की एक चालक का प्रतिरोध जो है 220 ओम है और इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इसमें प्रवाहित धारा का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ए का वैल्यू आपको बता देनी है, जो कि बड़ा शानदार है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 110 में 220 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे आप क्या होगा 0, यहाँ पे जब इसे कटाइएगा तो होगा 0.5 आपका एम्पियर निकल के चला आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो फटाफट जवाब दे दीजिए, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। क्या होता है बाबू? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए ये प्रतिरोध दो तरह पर निर्भर करता है। पहला एक भींगा हुआ शरीर रहेगा तो दूसरा प्रतिरोध होता है, और आपका सूखा हुआ शरीर रहेगा तो आपका दूसरा प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको इस ऑप्शन से बताना चाहेंगे तो हो जाएगा आपको 30,000 ओम के बीच में आपको बताना चाहेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगर इस तरीके से ऑप्शन आपके एग्जाम में देता है तो। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि चालक पर बल उत्पन्न करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो फटाफट से आप लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है? दूध का निर्माण कौन करता है? तो प्रोलैक्टिन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि प्रोलैक्टिन करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि धनाकार शरीर या वृद्धपता किस हार्मोन के अतिस्राव से उत्पन्न होता है? तो होता है GTH से होता है। ठीक है, GTH से होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न कि भ्रूण कोश अवस्थित रहता है, किसमें अवस्थित रहता है? तो होता है आपका विजंड में अवस्थित रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो होती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ये ज्ञात की जाती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर जो का बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को क्या होंगे? तो एक दूसरे के प्रतिकर्षित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि यहाँ पे कौन है? तो संवेग जो ये सदिश राशि, माफ कीजिएगा, सदिश राशि कौन है? तो सदिश राशि आपका यहाँ से जो हो जाएगा वो आपका संवेग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है क्योंकि यह द्रव्यमान ऊर्जा में प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट क्वेश्चन के स्व परागकण किन पौधों में संभव होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एकलिंगी पौधों में संभव होता है, एकलिंगी पौधों में संभव होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूरे 400 क्वेश्चन याद कर लेना है, जिससे कि आपके अंदर खून नहीं, आपके अंदर मतलब आप इतना अच्छे कर पाए एग्जाम में कि मत पूछिए, एकदम धमाल मचा दीजिए परीक्षा में। ठीक है, चलिए प्रश्न कह रहा है अगला कि निषेचन के बाद युग्मजन विभाजित होकर के बनता है, ये क्या बनता है? तो मादा युग्मक बनता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर के निषेचित करता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये रहा 49 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन क्या होता है? तो शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है ग्रीवा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? और ये गलती है आपका फिलोपियन नलिका में होगा। क्या होगा? फिलोपियन नलिका में होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या होगा? फिलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने कर दी थी? तो रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो कहते हैं हेनरी वेलेलियर ने किया था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया, ये नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तारों में ऊर्जा का स्रोत है, आपको ये बताना है, यह है नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। प्राकृतिक गैस का दहन जो है वह किसका है, तो यह हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कंजूसी क्यों करते हो, फटाफट से कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिलेगा। समय काफी कम है, अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास जो होता है वह गर्भाशय में होता है ना, बिल्कुल गर्भाशय में होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शरीर अभिकल्प उत्पन्न है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट जवाब क्या होगा, बिल्कुल चिंपैंजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है बाबू। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। बौने पौधे को कौन दर्शाता है, तो डबल डो टी दिया गया, ये दर्शाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है, ये आपको ये बताना है। ये होता है सेंट्रोमियर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सभी बच्चों को पता ही होगा कि साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी ऑप्शन होगी आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संक्षारण जो है आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ जो कथन आपका दिया गया है, सीसा अपचयित हो रहा है, और कथन दिया गया कार्बन ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये गलत है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ नीचे भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन में, जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, यानी ऑप्शन होगा यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में डबल AXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है। ये क्या होता है बाबू, तो होता है असामान्य मादा। क्या होता है, असामान्य मादा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगर मनुष्य में डबल A और डबल XY गुणसूत्र पाए जाते हैं तो कौन सा लक्षण उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय उत्पन्न होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी ऑप्शन होता है आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया है, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा लैमार्क ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका जो होगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि अवशिष्टों के प्रबंधन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे जो तीनों दिया गया है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में कमी लाना, अवशेषों का पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना, ठोस अवशिष्टों का निस्तारण करना, यानी कि ये सभी का सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जब तक क्लास खत्म नहीं होता है, कहीं जाना नहीं है बाबू, एकदम बने रहना है हमारे साथ और एकदम धमाल मचाना है परीक्षा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च तापन पर अपशिष्टों को जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है दहन। क्या कहलाती है, दहन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नेटल के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, जिसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेथनोइक अम्ल होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यह रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक जो है वह प्राप्त होता है, आपको यह बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। यह प्राप्त होता है Fe3O4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, Fe3O4 प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि धोवन सोडा किस प्रकार का होता है।
किस प्रकार का होता है? तो बिल्कुल वो होता है पारदर्शी क्रिस्टल होता है। क्या होता है? पारदर्शी क्रिस्टल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है वो होता है NaOH, NaHCO3 होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो देखिए जीवाणु और कवक जो है अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो है बगीचा अवरखेत। क्या है बाबू? बगीचा अवरखेत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये रहा आपका क्वेश्चन, फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वह नाम से पुकारा जाता है पार के नाम से पुकारा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है बाबू? तो होता है बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि प्रश्न बड़ा ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जैसे हम ठान लिए हैं कि 400 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, यानी कि 5 सेट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको कहीं जाना नहीं है, उसी तरह आपको भी बने रहना है। और आपका एग्जाम है तो आपको तो हमसे ज्यादा ही मेहनत करना चाहिए यार। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल बाईं ओर। क्या होती है बाबू? बाईं ओर, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है? आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है? तो याद करिएगा दाईं ओर अवस्थित होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है वह फुटपाथ के द्वारा पकड़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। ये रहा चौथे मॉडल सेट का क्वेश्चन, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी है वह प्लाज्मोडियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। यहां तक हमने पूरे 4 मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है, अभी तो एक मॉडल सेट बाकी ही है, उससे भी हमको खत्म करना ही करना है, क्योंकि ये समय काफी कम है और ऐसे में धमाल मचाना है। जब धमाल मचाना है तो आपको पूरे 5 सेट को कंप्लीट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें सेट की ओर। ये रहा 5वां सेट आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला है। ये लास्ट सेट होगा और ये सेट अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और 400 जिस बच्चे को क्वेश्चन कंप्लीट हुआ समझिए वो तहलका मचा देगा। जो बच्चे पूरा देखिए आप लोग, मतलब नहीं देखे तो वीडियो पीछे करके आप लोग मतलब किसी भी तरीके के याद कर ही लेना है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र एवं टीन के मिश्र को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सोल्डर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है बाबू? तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बनता है मीथेन बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे सर, एकदम धमाल मचा दीजिए परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो 2 नियम होते हैं। चलिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से जवाब बताने का भी प्रयास कीजिए, अगर आपको पता तो नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए, पूरे 400 क्वेश्चन याद कीजिए, एकदम धमाल मचा दीजिए। अगला प्रश्न है कि छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? तो देखिए छोटा आभासी प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो सकता है? तो उत्तल दर्पण में प्राप्त हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो सही बच्चे जानते हैं ना, बिल्कुल किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त लाल, यानी कि खून लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि पीत रस कहां स्रावित होता है बाबू? तो पीत रस जो है स्रावित जो होता है वह कहां होता है, आपको ये बता रहा है। फटाफट से बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से स्रावित होता है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस हार्मोन को मानव शरीर के लिए निरर्थक माना जा सकता है? जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? MSH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए
तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या असर होगा आपको ये बताना है। तो प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर दिया गया ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस पर प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण पड़ रही है और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक उदग्र पर्दा रखा जाए तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि पर्दा के बीच अधिक प्रकाशित होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन अधातु है। अधातु कौन है। तो अधातु आपका हो जाएगा यह चीज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन जो है आपका क्या है अधातु है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लोहा क्या है। तो सभी बच्चे जानते हैं क्या चीज लोहा। लोहा एक धातु है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया तो मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी और आप लोग का रिजल्ट काफी जबरदस्त आएगा। अगला प्रश्न है मिथेन के अणु का आकार कैसा होता है। तो समचतुष्फलक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आपको ये बताना है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि दूर दृष्टि दोष में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वह अपसारी लेंस के लेंस से किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। क्या चीज साफ साफ देख सकती है। तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, यानी कि जो दोष होता है वही वस्तु को वह साफ साफ देख सकती है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग का उत्पत्ति होती है, यानी कि ये रोग आपको उत्पत्ति होती है किसके कारण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, फटाफट तरीके से बता दीजिए बिल्कुल कहां पे ऑप्शन है। तो ऊपर होगा बिल्कुल। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि इंसुलिन है ना, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा भासोप्रेसिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि इनमें से किसकी कमी से एडिसन बीमारी होती है। एडिसन बीमारी किसकी कमी से होती है। तो एल्ड्रोस्टेरोन से होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हजामती साबुन का झाग जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि इसमें क्या होता है। तो बिल्कुल इसमें होता है रेजिया और ग्लिसरॉल होता है, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान क्या होती है। तो होती है बॉन्ड COOH होती है, ठीक है। क्या होती है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है, वह है आपका सूर्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि चबाना ये आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि अच्छी क्रिया है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा बाबू। तो वो आप सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, घेंगा रोग है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो अभिसारी लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा तो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जा सकता है। तो बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक जो है वो 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर क्या कहते हैं प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति क्या होगी। शक्ति आपको पी का वैल्यू बता देनी है। तो बिल्कुल इसका पी का वैल्यू निकल के 25 वाट निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए नंबर आ जाएगा। जब न्यूमेरिकल वाला आपको वीडियो लेकर आएंगे तो सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट पर प्रतिरोध क्या होगा, आर क्या होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। 220 में आप लोग बस 2 से भाग दीजिए, 110 ओम आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 110 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर की बॉन्ड, ये आपका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक कह रहा है तो ये हो जाएगा बॉन्ड CO हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है बाबू वह कितनी होती है। तो क्रमशः वह बढ़ती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी कि 36 पंक्तियां कितनी होती है, तो 7 आवर्त होते हैं। सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, वो होता है NR होता है। क्या होता है, NR होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। आपका ये क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि किस स्थिति में कार्पस ल्यूटिमस सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि अंडाणु के निषेचित होने के बाद करता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न ये बड़े ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है, यानी कि निम्न में किस जो है बहुखंडन होता है, तो हाइड्रा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दो चालक था जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात जो होगा वह क्या होगा, तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि 2:1 होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे देखिए उत्पादक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की, जो कि बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग लाइक चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया था, कंजूसी क्यों करते हैं, और फटाफट से कर दीजिए। कह रहा है कि त्रियक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो कि आपका राइट जवाब हो जाएगा डायरेराइन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो जल्दी से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट से जाकर के अपनी तैयारी कीजिए। डीएलएस एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उसका भी लिंक दे दिया है, या आप गूगल पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको ऐप मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि जब समानांतर तारों से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार जो होगी वह किस प्रकार से होती है, आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उष्मा क्या होती है, तो याद करके रखिएगा वो होती है आपका धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है, तो वो होता है पतिया में, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब बहुत कम समय बचा हुआ आपके पास, और क्वेश्चन भी अब आपको कम ही याद करना है, मतलब कम ही है अब, ठीक है। पूरे 400 क्वेश्चन अब कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि 5 सेट कंप्लीट होने वाला है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है, किसमें होता है, तो फिलोपियन नलिका में निषेचित होता है, यानी ऑप्शन आपका जो कह रहा है ये आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, तो देखिए तने द्वारा जो कायिक परिवर्तन होता है वो पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, यानी कि उत्तरित सभी हो जाएगा। डी नंबर जो दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि परिनालिका से धारा प्रवाहित होती है, यह प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, ये चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला नंबर प्रश्न, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निम्न कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो वह होता है आपके कितने परिवर्तन के बाद, तो आधे परिवर्तन के बाद परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसे जनरेटर या जनित्र कहते हैं, जिसे ऑप्शन आपका ए नंबर भी दिया गया है, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम आपको एकदम धमाल मचाना इस साल परीक्षा में, एकदम 18 फरवरी के दिन एकदम गर्दा मचा देनी है आपको परीक्षा में। चलिए तो प्रश्न कह रहा है कि सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित तारा क्या है, सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित जो तारा है वह क्या है, वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन जो है सी नंबर दिया गया ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या होती है? हमारी गैलेक्सी की आकृति जो होती है वह कैसी होती है? वह सर्पिल होती है। क्या होती है? सर्पिल, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है विकास का कच्चा माल किसे माना जाता है? विकास का कच्चा माल जो है वह किसे माना जाता है? आपको ये बताना है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। वो उससे माना जाता है ये उत्पादी परिवर्तन को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की सतह पर ताप कैसे होता है? कितना होता है? लगभग 6000 केल्विन होता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन काफी कम है, अब समय भी काफी कम है आपके पास, एकदम एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि अस्तंत्रित हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण से बनता है, क्या बनता है? तो प्लास्टिक बनता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि रजोधर्म के कितने दिनों के बाद अंडोत्सर्जन हो जाता है? रजोधर्म यानी कि जिसे माहवारी बोला जाता है, तो बिल्कुल 55 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 12 से 14 दिनों के बाद, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al से बनता है Al2O3 + Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि FeO3 जो है यहां से विस्थापित करके क्या Al2O3 यहां पे हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि KClO3 गर्म करने पर क्या बनता है? गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो याद करके रखिएगा, O2 मुक्त कर देता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है? मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है? तो आपको होमोसेपियंस है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपको ये बताना है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिकेल ने दिया था। कौन दिया था? हिकेल, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अब बात करते हैं, मात्र 21-20 क्वेश्चन है और है, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि लेमार्क के सिद्धांत का क्या नाम है? आपको ये बताना है। तो लेमार्क के सिद्धांत, ये आपकी सिद्धांत का नाम बात करें तो है हस्तगत परंपराओं की आनुवंशिकता, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन। तो विज्ञान का वायरल VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और उसका उत्तर के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां पे सर्च करना है DLS एजुकेशन। ध्यान से देखिए, DLS एजुकेशन जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने यहां पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। आपको क्या करना है? इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फटाफट तरीके से यहां पे ओपन होकर के चला आएगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक VVI साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के लिए आपको इस पे फटाफट से क्लिक कर देना है। ऐड वगैरह आएगा तो इसे बंद कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो भी यहाँ पे VVI क्वेश्चन है यहाँ पे सारा का सारा आ चुका है और आप यहाँ से आकर के आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए और इसे तैयारी कर लीजिए, याद कर लीजिए, फटाफट से जल्दी से कीजिए, क्योंकि समय अब काफी कम है और आप आपकी एग्जाम देने जा रहे हैं। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन वस्तु के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होती है, वह क्या प्राप्ति नहीं होगी। ये आप याद करके रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे देखिए क्रिया जो है वह कौन सा था इसमें से सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर का जो ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि कॉपर में क्या जुट रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा है। यहाँ पे पहले Cu था, Cu में ऑक्सीजन जुट चुका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह श्वेत होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि पक्षी तथा तितली के पंख क्या है? पक्षी तथा तितली के जो पंख है वह क्या है? तो वह समजात अंक के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी आपका चिंपैंजी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। फटाफट से अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले में सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है बाबू, तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय है, यानी कि कौन जो इसमें से अलग है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें से अलग है, क्योंकि चुना पत्थर खगड़िया संगमरमर ये तीनों का तीनों एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है।
अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल लवण कौन है? प्रबल लवण, तो प्रबल लवण आपका NaCl है, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो आपका प्रबल लवण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो आपका ए होगा, ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन या टूथपेस्ट प्राय किस प्रकार के होते हैं? तो ये लवण युक्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, करेंगे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का पीएच होता है, कितना होता है? वह 7 से कम होता है। कितना हो जाता है? 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यहां से आहार श्रृंखला का निर्माण देखिए कौन करता है, तो यहां से करते हैं घास है बकरी, बकरी से मानव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो गया। पूरे 400 क्वेश्चन हमने देखा, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है। 1 2 3 4 क्वेश्चन और है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी बाबू? तो लगभग जो थी 1 अरब के से कुछ ज्यादा ही थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब सभी जंतु मुख्य रूप से होते हैं, क्या होते हैं? तो सभी जंतु मुख्य रूप से क्या होते हैं? स्वपोषी और ये आपका परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य रूप से परपोषी होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमाशय में आंशिक रूप से पचे भोजन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वो काइम कहते हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट सभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह आपका छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वह काकरोच में पाया जाता है, और काकरोच आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बी नंबर की थायरॉक्सिन होता है। क्या होता है बाबू? तो थायरॉक्सिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ड्रिप तंत्र कहते हैं, या ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे की, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल ऐप है, या प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारे वेबसाइट से तैयारी जरूर करेंगे। प्रश्न कह रहे हैं कि भू जल पूर्ण भ्रमण में निम्नलिखित में से कौन जो विधि है वह सहायक होती है? तो वह है जलागमन प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए तो आगे से आने वाली सभी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और सब्जेक्ट का मिले।